हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग राजन सीरीज को पढ़ने वाले हैं और ये देखिए राजन सीरीज की 10वीं क्लास है। और देखिए जिसमें आप लोग अत लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। और देखिए टोटल आप लोगों की 30 क्लासें हो चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और देखिए ये आपकी 31वीं क्लास है। तो देखो, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। तो देखिए आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन दिया गया, कह रहे हैं कि 5 पुस्तकों का मूल्य, कह रहे 7 पुस्तकों के मूल्य से कह रहे 72 रुपये कम है। हमसे ये कह रहे हैं 5 पुस्तकों का जो मूल्य है वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपये कम है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे एक पुस्तक का मूल्य बराबर एक पुस्तक का मूल्य इक्वल टू मान लीजिएगा x। तो देखो हमसे क्या कह रहे हैं कि 5 पुस्तकों का जो मूल्य है 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपये कम है। 5 का मूल्य 7 से कम है, समझे। तो 7 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। 5 का कितना है, 5x हो जाएगा। और इससे ये कितना कम है, 72 रुपये कम है, ऐसे कर लें। अब 7x में से 5x जाएगा तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 2 से काटो, ये 36 हो जाएगा। तो x बराबर कितना है, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो एक पुस्तक का मूल्य कितना आया, 36 रुपये आया। तो हमसे क्या पूछा था, एक पुस्तक का मूल्य ही आपसे पूछा था। तो आपका आंसर हो जाएगा एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 36 रुपये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल कह रहे हैं -1/3 और कह रहे हैं यदि इनमें एक संख्या आपका कह रहा है -5/18 तो कह रहे दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 77। तो देखो क्या कह रहा है कि एक संख्या आपसे कह रहे हैं कि एक संख्या आपकी कह रहा है कितनी है, -5/18 है। तो हम लोग मान के चलेंगे, माना दूसरी संख्या इक्वल टू कितनी हो जाएगी, माना दूसरी संख्या बराबर आपकी मान लीजिएगा x। कितनी मानेंगे, x। देखो प्रश्नानुसार मतलब क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं कह रहे हैं दो परिमेय संख्याओं का योगफल कितना कह रहा है। तो देखो यहाँ पे योगफल करो तो -5/18 प्लस x, दोनों का योगफल किया बराबर कितना हो जाएगा, -1/3। अब देखो 5/18 उधर जाएगा तो ये -1/3 प्लस 5/18 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का है ना तो प्लस उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो 3 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 3 का डिवाइड करो 18 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 6 का गुणा करेंगे -6 और 18 का 18 में करेंगे एक बार तो 1 का गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x बराबर और -6 प्लस 5 तो माइनस का 1/18। तो x का मान कितना है, 1/18। या यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, दूसरी संख्या इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी, -1/18 हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 कह रहे मीटर है। कह रहे खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर कितना कह रहा है, -3। तो देखो भुजा दी गई आपकी, भुजा इक्वल टू आपकी कह रहा है 3x + 17 कह रहा है और x बराबर कह रहा है -3। तो देखो यहीं पर आप लोग x बराबर -3 रख लो। देखो बाद में रखोगे क्षेत्रफल निकालने के बाद तो भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे रख लोगे तो थोड़ा आराम हो जाएगा, मतलब आसान हो जाएगा, समझे। क्योंकि बाद में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे पहले होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यदि आप लोग इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो यहाँ पे लिखोगे 3x + 17 का होल स्क्वायर। अब बताओ होल स्क्वायर खोलोगे ना, पता है ना सर्वसम का लगेगी, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, समझा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो x का मान दिया है वो यहीं पर हम लोग रख लेंगे। x बराबर कितना दिया, -3 दिया, तो 3 × -3 + 17, ठीक है। तो 3 × 3 -9 + 17 हो जाएगा। अब देखो 17 में से 9 घटाओ कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा, ठीक है। तो भुजा बराबर कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई आपकी, वो सॉरी मीटर है ना, तो देखो मीटर कह रहे हैं तो 8 मीटर हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा, वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो मतलब 8 का स्क्वायर कर लो, 8 का स्क्वायर कितना है, 64 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, समीकरण 12/5 कह रहे हैं 2/5 और प्लस 2x/5 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमसे कह रहे हैं देखो 12/5 प्लस का आपका कह रहे हैं 2
वो सॉरी प्लस नहीं बराबर कह रहे बराबर 2/5 और प्लस 2x/5। तो देखो इसको पहले सॉल्व करना है, तो ये 12/5 तो रह गई, आपका हर समान है तो 5 हो जाएगा। तो इसको देखो ऊपर वाला सीधा जोड़े 2 और 2x हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हर समान है तो 5 से 5 कैंसिल किया तो 12 और 2 + 2x हो जाएगा। अब देखो 2 इधर रहेगा तो 12 - 2 और ये हो जाएगा 2x। तो 2x = 12 में से 2 गया तो कितना है 10 हो जाएगा। तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो x बराबर कितना है 5 हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 5, और यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो x का मान आपका हो जाएगा 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि 114, 380 और कह रहे 133 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समावर्तक मतलब आपको हो जाता है मासा, शॉर्ट में लिख सकते हैं मासा, और मासा का मतलब होता है SCF, ठीक है। तो इसका SCF ज्ञात करना है। तो वो SCF ज्ञात करने के लिए एक तो आपकी फैक्टर विधि होती है और यहाँ पे भाग विधि भी होती है, जिसमें भाग दे के निकाला जाता है, चाहे जिससे भी आप लोग निकाल लो, ठीक है। दोनों तरीक़ों से आपका मासा निकाला जा सकता है। देखो फैक्टर विधि क्या होगी, 114 2 का भाग करना है, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और 2 × 7 = 14। अब 3 से भाग करना है, 3 दूनी 6, वो सॉरी 3 एकम 3, 3 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 114 का जो हमने फैक्टर बनाया था वो 2 × 3 × कितना आया था 19 आया था, ठीक है। तो ये बन गया। अब देखो यहाँ से क्या करना है 380 के फैक्टर करना है। 380 के फैक्टर करें 2 1 और कितना हो जाएगा आपका 9 19 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 2 9 18, 2 5, ठीक है। तो अब देखो 3 से कटेगा नहीं कटेगा, और 5 से कटेगा सीधा, 5 × 5 और 5 × 45, तो यहाँ पे हो जाएगा 19, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका 380 का जो फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है 2 × 2 × 5 × 19 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसी तरह 133 का हम लोग फैक्टर करेंगे। अब देखो 133 में देखना है 2 से तो भाग जाएगा नहीं, अब 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से ऐसे ही चेक करना, तो इसमें आपका 7 से जाएगा। तो 7 एकम 7 कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, 7 9 63 हो जाएगा। तो आप देखो 19 से जाएगा, 19 एकम 19। तो देखो 133 के जो फैक्टर बने तो वो 7 × 19 बने। हमसे क्या पूछा गया HCF, क्या पूछा है SCF। तो SCF में आप लोग ध्यान रखना कि जो चीज़ हमें कॉमन मिलती है वही आपका SCF होता है, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या मिला है आपका, देखो तीनों में क्या कॉमन मिला है 19 मिल रहा है, तो इसका SCF क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नांकित चित्र में यदि कह रहे AC = BD और BC = AD हो तो कह रहे हैं निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो चित्र आपका नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग चित्र बना लीजिएगा। देखिए चित्र इस टाइप से आपका बनेगा, ऐसे ये दिए गए और इधर से ऐसे करके चित्र बनेगा आपका, ठीक है। जैसे ये दिया A B C और D दिए गए, ठीक है। देखो इस टाइप से आपका चित्र दिया गया है, और आपसे कह रहे हैं कि देखो AC बराबर आपका कह रहा है BD, AC जो है ना BD के बराबर कर रहा है, और BC AD के बराबर कर रहा है। BC अब आप लोग समझो BC और ये आपस में कैसी हैं बराबर हैं। तो देखो दो भुजाएं जब आपस में बराबर हैं तो इसका क्या होगा आपका तीसरी भुजा भी आपस में कैसी होगी बराबर होगी, ठीक है। जैसे ये भुजा इसके बराबर, आपसे क्वेश्चन में ही कह रहा है कि AC बराबर क्या हो जाएगा BD बराबर हो जाएगा, और BC बराबर क्या हो जाएगा आपका BC बराबर AD हो जाएगा। जब देखो AC और ये आपस में बराबर है, ये इसके आपस में बराबर है, और यहाँ से देखो ये जो भुजा है ना AB दोनों त्रिभुजों में है, ठीक है, दोनों त्रिभुजों में, ठीक है, ओभेनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों ऐसे लिखो, दोनों त्रिभुजों में कैसी है, दोनों त्रिभुजों में ओभयनिष्ठ है। ओभयनिष्ठ का मतलब हो जाएगा कॉमन, आप लोग ध्यान रखना ओभयनिष्ठ है। अब देखो यहाँ से ये दोनों, जैसे ये भुजा इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, और जो AB भुजा है ना ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस त्रिभुज की मतलब तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं बराबर हैं। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज आपका ABC आपका सर्वंक्षम हो जाएगा त्रिभुज ABD, क्या हो जाएगा त्रिभुज ABD हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज ABC सर्वंक्षम आपका हो जाएगा त्रिभुज ABD। तो आप लोग ऑप्शन देख लो कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वंक्षम त्रिभुज ABD, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नहीं है, आपका 3 भाग दिए और हमसे कह रहे हैं कौन सा कथन सत्य होगा, तो आपका फर्स्ट, ठीक है, जो कथन होगा वो सत्य होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि माइनस और कोष्टक लगाए 4 - 17 + 10 × 3 - 5 का सरलतम मान क्या होगा, ठीक है। तो आपका दिया जैसे माइनस और वो सॉरी कोष्टक माइनस लगा, फिर आपका 4 - 17
प्लस 10 गुणे 3 और ये दिया -5। तो देखो इसको क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर -4 में से 17 गया तो माइनस का 13 बनेगा, 13 और प्लस यहाँ पे देखो 10 गुणे 3 कर दो 30 -5। तो देखो -13 है ना, और ये माइनस आपका प्लस का 13 हो जाएगा और प्लस 30 -5। चाहो तो देखो पहले का हटा दो, देखो 13 और 30 में 5 गया तो 25 हो जाएगा, तो 5 3 8 और 2 1 3 38 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 82 है उसका आंसर हो जाएगा आपका 38। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि x² - 7x और +6 को हल कीजिएगा। तो आपका 83 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखो इसको हल करना है, मतलब इसके फैक्टर करना है, x² - 7x + 6 = 0। देखिए आपकी एक क्लास में, एक क्लास नहीं 2-3 क्लासें आपकी गुणनखंड से रिलेटेड कराई थी, और जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग पीछे की क्लासें सारी देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, 6 के फैक्टर करने हैं और कितना लाना है, 7 लाना है। तो 6 के फैक्टर ऐसे बनाओ कि 7 आ जाए, तो 6 एकम 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखो x², तो यहाँ पे 6x + x, ठीक है, +6 = 0। 6 और 1 7 जोड़ेंगे, वो 6 और 1 जोड़ेंगे तभी तो 7 बन जाएगा। अब देखो कोष्टक के आगे माइनस चिन्ह आए तो अंदर गुणा करना होगा, x² - 6x - x + 6 = 0। अब देखो इसमें से कॉमन करना है, अब x कॉमन करना है तो x - 6 हो जाएगा, माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो x - 6 = 0 हो जाएगा। अब देखो x - 6 और ये हो जाएगा x - 1 = 0 हो जाएगा। अब देखो x - 6 = कितना है, 0, तो x बराबर कितना है, 6। इसी तरह x - 1 = 0, तो x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर कितना है, 1,6 हो जाएगा। क्लियर ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कि 5 पुस्तकों का मूल्य, कह रहे 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये है, वो 14 रुपये है तो 14 रुपये कम होगा, ध्यान रखो। ठीक है, 14 रुपये है, डायरेक्ट लिखा है तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, कम है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। ये जो है ना 5 पुस्तकों का मूल्य 7 से 14 रुपये कम है, तो कह रहे हैं एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मान के चलें, माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर, एक पुस्तक का मूल्य बराबर कितना मान लीजिएगा, x रुपये मान लीजिएगा। तो अब देखो 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाए, 5x, और 7 का कितना है, 7x। अब देखो ये कितना कम है तो घटा दीजिएगा, तो बराबर कितना है, 14। अब 7 में से 5 गया तो 2x = कितना है, 14। तो 2 से डिवाइड करें 7, तो x बराबर कितना है, 7 हो जाए। ठीक है, तो x का मान कितना है, 7 है, तो ये हो गया आपका एक पुस्तक का मूल्य। तो एक पुस्तक का मूल्य कितना हो गया आपका, 7 रुपये हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि a + 1/a = 3, कह रहे a² + 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया a + 1/a बराबर 3, हमसे कह रहे हैं a² + 1/a² बराबर कितना हो जाए। ठीक है, तो ये पूछा गया। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि तभी तो स्क्वायर आएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, वर्ग करने पर। अब वर्ग करेंगे तो a + 1/a का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 3 का वर्ग। अब देखो यहाँ पर क्या करें, a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आप लोगों को पता होगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² + b² + 2, और a की जगह a और b की जगह 1/a, और 3 का वर्ग कितना है, 9, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो a² + 1/a² + 2 बराबर कितना है, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 2 उधर जाएगा तो देखो a² + 1/a² बराबर 9 - 2 हो जाएगा, तो a² + 1/a² बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन मतलब 7 हो जाएगा। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 85। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि एक बगीचे में, कह रहे हैं कि 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने कि बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का पिछली क्लास में बता चुका हूँ, एक क्लास में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क के लिए है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्वयं सॉल्व करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि एक पुस्तक का मूल्य कह रहे 5x² + 2x + 1 है, कह रहे इसी प्रकार की कह रहे 2x + 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 87, कह रहे 5x² प्लस का 2x + 1। ठीक है, तो एक पुस्तक का मूल्य दिया गया, यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो, एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य कितना दिया गया है,
ये हो जाएगा 5x² प्लस 2x प्लस 1। एक पुस्तक कितने में दी गई, तो देखो हमसे कह रहे हैं कि पुस्तकें कितनी खरीदी, पुस्तकों की संख्या इक्वल टू कितनी कह रहा है, तो किताबें कितनी खरीदी, 2x प्लस 5 किताबें खरीदी, ठीक है। तो यहाँ पे हम मूल्य निकाल रहे हैं, तो मूल्य कैसे आएगा, दोनों का गुणा करना होगा, 5x² प्लस 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो गुणा करो, तो 5 गुणे, देखो पहले तो यहाँ संख्या हम करना होगा, तो 5 गुणे 2 करें 10 हो जाएगा, x और x का गुणा करें तो x भी हो जाएगा। अब इसी तरह 2 गुणे 2 4 x² हो जाएगा। अब 2 का 1 में करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब देखो 5 का 5 हम करेंगे तो 25x² हो जाएगा। अब 5 का 2 में करेंगे तो प्लस 10x बन जाएगा, 5 का 1 हम करेंगे तो 5 बन जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 10x³ और देखो x² 25x² प्लस का 29x² हो जाएगा, देखो 10x³ बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10x और 2x कितना हो जाएगा, आपका 12x हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि -1/2 तथा कह रहा है 5/4 के मध्य दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे आपका यहाँ पर कह रहा है, जैसे ये 2 पॉइंट दिए -1/2 और आपसे कह रहा है कि 5/4, इसके समदूरस्थ दो संख्याएं ज्ञात करनी। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पहली संख्या यहाँ पे निकालें, क्योंकि दो संख्याएं हमसे कह रहा है, तो पहली संख्या आपको निकालें। देखो हम लोग क्या करते हैं, जब भी समदूरस्थ पूछा जाए दोनों का, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ेंगे, योगफल करेंगे और योगफल करके आधा कर दीजिएगा, ठीक है। तो समदूरस्थ पता चल जाएगा। देखो 1/2 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का भाग 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा 4 का 4 में 1 बार तो 5, ठीक है। तो ये हो जाए 1/2। अब देखो 5 में से 2 गया 3/2, तो ये बन जाएगी आपकी 3/8 बन जाएगी, ठीक है। तो अब देखो इसके बीच में कहीं पे 3/8 आ गई, तो अब हम लोग क्या करें, 3/8 और 5/4 के बीच की निकाल लो। तो यहाँ पे निकालिए दूसरी संख्या। अब देखो दूसरी संख्या कैसे आएगी, 1/2 और ये हो जाए 3/8 प्लस 5/4 हो जाएगी, ठीक है। तो 1/2 और 8 और 4 कितना हो जाएगा, आप एलसीएम 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का भाग करोगे तो ये 3 बार जाएगी और यहाँ पर देखो 4 का भाग करोगे 2 बार जाएगा। 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, 1/2 तो 10 प्लस 3 13/8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 13/16। तो देखो दूसरी समदूरस्थ कितनी हो जाएगी, 13/16 और पहली कितनी हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि आपका a⁵b माइनस कह रहे ab⁵ का गुणनखंड क्या चाहिए। तो a⁵5 और b और माइनस ab⁵5 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करें, a भी कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बन जाए a⁴ माइनस b⁴ हो जाए, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करें, a और इसको हम लोग लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिखना है आपको, a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या करें, a b और यहाँ से देखो फॉर्मूला लगाएंगे, देखो इसको मान लो a और इसको मान लो b, तो क्या होता है a² माइनस b²। आप लोगों को बताया था a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b और ये होता है a माइनस b हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से क्या करना है, a² प्लस b² हो जाएगा और क्या हो जाएगा, a² माइनस b² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें फिर लगा दो फॉर्मूला, 2 बार लगेगा तो आपका a भी बन जाएगा और ये बन जाएगा a² प्लस b² और ये हो जाएगा आपका देखो a माइनस b और ये आपका हो जाएगा और a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। तो आप इनको क्रम से लिख दो, तो a b और ये हो जाएगा आपका a प्लस b और a माइनस b और ये हो जाएगा a² प्लस b², ठीक है। तो आपका ये था क्वेश्चन नंबर 89। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि कह रहे मैदान की लंबाई चौड़ाई की कह रहे 3/2 गुनी है, तो कह रहे तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो 190 मीटर लंबे तार से घिरा का मतलब ये हो गया, जैसे मैदान कैसा है, आयताकार है, तो यहाँ से लेकर टोटल तार की लंबाई दी गई आपको 190 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि आयताकार मैदान का परिमाप, ठीक है। आयताकार मैदान का परिमाप दिया गया आपको 190 मीटर। कितना दिया, 190 मीटर परिमाप दिया गया, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं लंबाई जो है ना चौड़ाई की 3/2 गुनी है, तो हम लोग मान के चलेंगे, माना चौड़ाई बराबर यहाँ पे मान लेंगे, चौड़ाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी x हो जाएगी और लंबाई कितनी हो जाएगी
लंबाई हो जाएगी, देखो आप लोग ध्यान रखें, चौड़ाई जो मतलब चौड़ाई की 3/2 गुनी लंबाई है, तो यहाँ पे देखो x है तो x की 3/2 क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी। क्लियर नहीं? अब देखो हमसे क्या कर रहे हैं, मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, आयत का परिमाप। क्या लगा देंगे, आयत का परिमाप। देखो परिमाप इक्वल टू क्या होता है 2 और कोष्टक क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आप लोगों को फार्मूला तो पता होंगे, और नहीं पता है तो आप लोग याद कर लीजिएगा फार्मूलों को, ठीक है। तो यहाँ पे परिमाप की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 190 2। अब देखो लंबाई तो हम लोग निकाल चुके थे 3/2 x हो जाएगा, चौड़ाई कितनी थी x थी, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पर 190 2, अब देखो 2 का या तो मान लो यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 लिखा है तो एलसीएम कितना है 2। अब 1 का गुणा करेंगे तो 3x और 2 का करेंगे तो यहाँ पे 2x बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या बनेगा आपका 190 बराबर 2 गुणे 3 2 कितना हो जाए 5x, 5x बटे कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल करो तो ये हो जाए 5x बराबर 190 हो जाएगा। तो देखो 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15 हो जाएगा, और कितना बचेगा आपका 4 तो 40 हो जाएगा, 5 8 40, तो x बराबर कितना है 38 हो जाएगा। देखो x का मान 38 आया तो यहाँ पे देखो लंबाई चौड़ाई निकाल लीजिएगा। तो चौड़ाई बराबर तो आपकी क्लियर हो गई है, देखो चौड़ाई इक्वल टू कितनी आ जाएगी 38 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो चौड़ाई कितनी आ जाएगी 38 मीटर, तो यहाँ पे लंबाई और निकालनी है। लंबाई देखो कितनी थी 3/2 x थी, x का मान कितना है 38, तो 2 से काटो 19 और 19 गुणे 3 कर दो तो कितना है 57 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 57 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 90। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि 8x प्लस 21/4 और बराबर कह रहे हैं 3x प्लस 6 को हल कीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं 8x प्लस 21/4 इक्वल टू 3x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो x इधर लेके आए तो 8x माइनस 3x हो जाएगा, और ये 6 माइनस 21/4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 मान के क्रॉस गुणा करेंगे, और देखो 8x में से 3x गया तो 5x बनेगा, तो यहाँ पे एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 1 का 4 हम करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, माइनस 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाए 5x और 24 में से आपका 21 गया कितना बचेगा 3/4 बनेगा, तो 5 कहाँ आएगा बट्टे में आएगा, तो x बराबर कितना है 3/20 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 3/20, और यही आपका क्या हो गया इसका हल हो गया। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 91। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि हल कीजिए, आपके 2 समीकरण दिए x प्लस 2y इक्वल टू 7 और 2x प्लस y इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 92 आपका दिया x प्लस 2y इक्वल टू कितना दिया 7, और ये देखो 2x प्लस y इक्वल टू कितना दिया 5 दिया है, और 2 समीकरण दिए गए। देखो हमें क्या करना है कि या तो x का मान बराबर करना है या y का मान बराबर करना है, ठीक है। तो देखो यदि आप लोग y कैंसिल करना है तो y का मान बराबर करो, यदि आप लोग x कैंसिल करना है तो x का मान बराबर करो। देखो समीकरण 2 में हम लोग 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखें समीकरण 1/2 से, किससे देख रहे हैं 1/2 से, तो यहाँ पे हो जाए देखो x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 7। अब 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाए 4x, और यहाँ पे कितना है 2y इक्वल टू कितना है आपका 5 दूनी 10 हो जाए, ठीक है। तो देखो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो x में से 4x जाएगा तो माइनस का 3x। अब देखो 7 में से 10 गया तो ये भी माइनस का 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है 1 हो जाएगा, ठीक है। x का मान 1 आया, तो अब हम लोग देखेंगे समीकरण 1 से, किससे देखना है समीकरण 1 से। तो देखो x का मान रखेंगे 1 प्लस 2y इक्वल टू कितना है 7, तो 1 उधर जाएगा, तो 2y इक्वल टू 7 माइनस 1, तो 2y बराबर कितना है 7 में से 1 है 6, तो 2 से काटो 3, तो y बराबर कितना है 3। देखो y का मान कितना है 3, तो हमसे कह रहा था ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था, मतलब x का मान निकालना, तो x का मान 1 और y का मान कितना है 3 आया, तो ये हो गया इन दोनों समीकरणों का हल, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 92, और आपका जो अतलघुत्तरीय प्रश्न है उसका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है इसको आप लोग नोट कर लें। देखिए ये राजन सीरीज की आपकी 10वीं क्लास थी, और आज की क्लास में आपके अतलघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। और देखिए नेक्स्ट क्लास जो आपकी आएगी उसमें आपके लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। और आप लोग ध्यान रखना कि जो आपकी मैथ की सीरीज अभी चल रही है, और मैथ की सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हम लोग इंग्लिश को देखेंगे। तो आप लोग साथ में जुड़े रहिएगा और कंटिन्यू रेगुलर आप लोग क्लास देखिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।